रहीम, वेलकम टू डॉक्टर खुशबा के नाम चैनल। ये वीडियो हमारी टीथिंग प्रॉब्लम्स इन बेबीज़ पर है। बहुत कुछ हमें इससे सीखने को मिलेगा इसमें कि कौन कौन से मिथ्स हैं जो हमें गाइड किए जाते हैं जब बच्चा दांत निकाल रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा इस वजह से हो गया तो वैसा उस वजह से हो गया। ठीक है। सेकेंड वन हम ये देखेंगे कि अब हमने उन बातों को मानना है या नहीं। एंड थर्ड वन हम उनके टीथिंग बेबीज़ के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारा बच्चा ये हरकतें किस लिए कर रहा है, अब वो किस फेस में जाने लगा है। यू नो कि बेबी की डेवलपमेंट की ये एज होती है 0 मंथ से लेकर 14 ईयर्स तक। इसमें जितनी भी चेंजिंग आती हैं, सबसे पहले आपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है कि ये चेंजिंग किस वजह से हो रही हैं, देन आप बेबी को ट्रीट करें अपने। ठीक है। थर्ड वन हम ये देखेंगे कि फिर हम इसको हमें पता भी लग गया कि अलामत क्या है, अब हमने इसका किस तरह ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट भी देखते हैं। कम टूवर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन, मिथ्स अबाउट टीथिंग इन द बेबीज़। फीवर, बच्चे को बुखार हो गया, डायरिया हो गया, रनिंग नोज, नाक चलना शुरू हो गया। देखिए, बात सुनिए, ये तमाम चीज़ें दांत निकलने की वजह से नहीं है, ये इस वजह से होती हैं कि बेबी बार बार हाथ मुंह में लेता है, जर्म्स अंदर चले जाते हैं, हर चीज़ वो अपने माउथ की तरफ मूव करवाता है, जिसकी वजह से फीवर भी हो सकता है, डायरिया इन्फेक्शन के केसेस में। अदरवाइज टीथिंग की वजह से ये नहीं होते। दैट्स मिथ्स। ओके। बच्चे की क्लीननेस का ख्याल करें तो इन चीज़ों से बेबी ऑटोमेटिकली आपका सेव रहेगा। हम मूव करते हैं सिम्टम्स और इसके साइन की तरफ। क्राइंग, बच्चा बहुत रोएगा, स्लीप उसकी ख़राब हो जाएगी, डिस्टर्बेड स्लीप, पेन होगा, उसके गम्स में स्वेल हुए होंगे, थोड़ा बहुत उसका भूख का भी मसला होना शुरू हो जाएगा, हर चीज़ को बाइट करने की कोशिश करेगा, इंक्रीजिंग बाइटिंग होगा, अपने गम्स को रब करेगा, एक दूसरे के ऊपर वो ऊपर वाला गम और नीचे वाले गम को ऊपर आपस में टकराएगा, इसका गम की रबिंग स्टार्ट हो जाएगी, और साथ साथ ईयर की रबिंग भी, कानों के अंदर भी वो हाथ मारेगा, कानों के ऊपर भी हाथ मारेगा। ठीक है। और जब हम उसका बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे, माइल्ड से चेंज हुआ होता है, अदरवाइज वो फीवर की कैटेगरी में नहीं आता। ओके। अब हम मूव करते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। एक तो आपके पास हम विटामिन डी के ड्रॉप्स देते हैं। अगर बेबी के गम्स में पेन हो रहा है, उसकी वजह से वो क्राई कर रहा है, तो पैनाडोल के ड्रॉप्स दीजिए। एक अडल्ट की साफ सुथरी क्लीन अडल्ट की फिंगर लेके उसके गम्स पे, बेबीज के गम्स पे जेनेटली मसाज कीजिए नरम से हाथों से। ठीक है। और एक बहुत ही फेमस होम्योपैथिक की एक मेडिसिन इस्तेमाल होती है बायो 21 के नेम से, बायोप्लास्टन बायो 21 के नेम से टैबलेट आती हैं, वो भी आप बेबी को दे सकते हैं। ठीक है। अब इनके डोज की बात की जाए तो आप एक बात याद रखिएगा कि आपने खुद ब खुद ये डिसाइड नहीं करना है कि बायो 21 टैबलेट्स देने हैं, क्योंकि 2 इसकी कंट्रा इंडिकेशन है। 2 केसेस में आप नहीं दे सकते। एक वो जिन बेबीज़ को दूध का मसला है, ठीक है, वो दूध नहीं पी सकते। एंड सेकंड वन आपके पास कि वो बेबीज जिनको गंदम के खाने से मसला है, ठीक है, जिन्हें सीलिक डिजीज़ है, और आपके पास कह लीजिए जिनमें लैक्टोजन का जिनको मसला है, उन बेबीज़ को आप बिल्कुल ये नहीं दे सकते। ठीक है। जब भी आपने टैबलेट्स देनी है, डॉक्टर के मशवरे से देनी है, आपने खुद प्रिस्क्राइब इसको नहीं कर लेना। नेक्स्ट वीडियो और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।